सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ, एक तो इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कहा था, ठीक है। तो भ्रष्टाचार पे इतना सारे इन्होंने बता दिया, तो भ्रष्टाचार पे एक नाम इसका भी नहीं बता पाएंगे कि 2000 जब यूपीए की सरकार थी उस समय पे प्रफुल्ल पटेल को बड़ा एयर इंडिया घोटाले के लिए कहते थे। उसको बाद में जो है क्लीन चिट मिल गई थी प्रफुल्ल पटेल को। और जब वो भी क्लीन चिट कब मिली, जब ये एनडीए की इनके मंत्री बन गए। तो क्या इसमें भी जवाब देंगे कि क्या इन्होंने यूपीए की सरकार पे झूठे आरोप लगाए थे, या फिर आज जब प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी में जो इनकी सरकार में शामिल हो गए हैं तो आज इस वजह से उनको छोड़ दिया गया। आज इस चीज का बताएंगे नहीं। अजीत पवार जिसमें इन्होंने 70,000 करोड़ का मोदी जी आरोप लगाते थे, उसी को आपने वित्त मंत्रालय दे दिया। अरे जो भ्रष्टाचार को आप आरोप लगाते तो उसको आप वित्त मंत्री दे देंगे। हमने सुना था कि अगर कोई चोरी करता है तो उसको आप जेल में डालते हैं, अगर कोई चोरी करता है उसको आप सजा सुनाते, उसको आप पैसों का ही विभाग दे देंगे। तो पहली बात सुना था। इन्होंने बात करी संविधान के खतरे को लेकर, मैं इस पे भी यहाँ पे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। इनके 11 साल के जो अघोषित आपातकाल उस पे भी 150 सांसदों को निलंबित करके 3 कानून जो आपने पारित करे, उस पर आप इस जवाब नहीं दे पाएंगे। आप उस पर जवाब नहीं कर पाएंगे कि किस प्रकार से किसानों पे जो आपने 3 काले कानून थोपे थे बिना किसी चर्चा के, और उस पर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और जब 750 किसान शहीद हो गए थे तो मोदी जी का जवाब आता है मेले थोड़ी ना मरे। आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। हाथरस में पहली बार इस देश ने देखा कि पुलिस ने जो है आधी रात को एक दलित बेटी को जलाया और उसके परिजन तक को देखने की अनुमति नहीं थी, उसको उसका अंतिम संस्कार तक करने की अनुमति नहीं थी उसके परिजनों को। और आप यहाँ पे संविधान की बात करते हैं। और उसी हाथरस को जो केरल से पत्रकार कवर करने आया था, उस पत्रकार को आपने गिरफ्तार कर लिया था। आपने उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया था जिसने यूपी में आपके काले चिट्टे की सच्चाई खोली थी और उसने बताया था कि मिड डे मील में आप लोग किस प्रकार से भ्रष्टाचार करते हैं। उस पत्रकार को आप गिरफ्तार कर लेते हैं। चुनी हुई सरकारों को गिनाने का यहाँ पे मैं गिनाने बैठूं तो आपका जो है पूरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी बात नहीं खत्म होगी। लेकिन सच्चाई है कि इन सभी सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी से आएगा नहीं। हम जो यहाँ पे जो 8 मुद्दे यहाँ पे की बात करने वाले थे संसद सत्र में, उन संसद के सत्र में भारतीय जनता पार्टी अब देखिएगा किस प्रकार से लोगों का ध्यान भटकाने का काम करेगी, उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। बिहार के चुनाव को यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए वो बिहार का मुद्दा है। किस प्रकार से बिहार में लोगों के वोट को अधिकार को ही छीनने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 7 जनवरी 2025 को भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव आयोग है ना, जो कि ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन के काम करती है, वो कहती है कि उन्होंने जो है समरी रिवीजन कर लिया सभी विधानसभा सीटों पे और 12 लाख वोटों को आपने ऐड कर दिया। उस समय पे आपको याद नहीं है कि ये सारे इसमें फॉल्ट नाम है। आप जून 2025 तक फॉर्म 6 के तहत जो है आप नामों को उसमें शामिल कर रहे हैं लिस्ट में। और कैसे नामों को कर रहे हैं? आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग वोटर आईडी कार्ड दिखा दीजिए, आधार कार्ड ये तो आप अपने जो है माता पिता के साइन दिखा दीजिए, माता पिता के साइन है तो चलो सरपंच के साइन दिखा दीजिए, सरपंच के यहां से नहीं हो सकता तो चलो बीएलओ से करवा दीजिए, बीएलओ से नहीं हो सकता तो क्या कहते हैं एक अधिकारी जब वो देख लेगा कि आपकी उम्र का मूल्यांकन करके आपका नाम शामिल कर देगा। इसके तहत जो है आप जो है जून 2025 तक नामों को शामिल कर रहे हैं। और आज आपको चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले आपको याद आता है कि अरे इसमें फॉल्ट नाम है, अगर इसमें गलत नाम है। अगर आपको इतने फॉल्टी नाम इसमें दिख रहे थे तो आपने इसको 2024 चुनाव के बाद से तब तक करके आते। आज इस समय पर तो सुप्रीम कोर्ट तक ने भी इस पर जो है चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि आपको इतना लेट इसकी क्यों जो है आपको जागा है। एक और बात यहाँ पे करना चाहता हूं, आप यहाँ पे आधार कार्ड को नहीं जोड़ रहे हैं। अरुण जेटली जी साहब तो खुद कह चुके थे जब पहले हुआ तो 2003 में कि आधार कार्ड को जोड़ने से जो है इसमें पारदर्शिता आएगी, ईज ऑफ जो है इसमें होगा वोटर वेरिफिकेशन का। तो आज के साथ हटा रहे हैं। सच्चाई है कि एसआईआर के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उसके इतने सारे उदाहरण हैं, मैं यहाँ पे गिनाने बैठूंगा आपका शो खत्म हो जाएगा। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष जो है वो बीएलओ के साथ बैठ के वोटर लिस्ट का जो है वो देख लिया कि किसका नाम जोड़ना है किसका नाम हटाना है। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देख के जाए। बरौनी के बीएलओ जो है वो कहते हैं उनकी बाकायदा जो है ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है फर्जी नामों को शामिल करने के लिए। बेगूसराय का आप लोकल जो है देखेंगे अखबार तो आपको पता चलेगा वहां पे किस प्रकार से बीएलओ ने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनके ऊपर दबाव है, सैलरी कटने का तक का उन पर दबाव है कि अगर वो फर्जी नाम शामिल नहीं करेंगे। अगर कितने सारे ऐसे नाम यहाँ पे आए जिन लोगों को एक्नॉलेजमेंट की स्लिप तक नहीं मिली, जबकि डीएम कहते हैं कि भैया वो तो सबको एक्नॉलेजमेंट की स्लिप बांट रहे, बीएलओ मिले नहीं, एक्नॉलेजमेंट की स्लिप नहीं मिली और लोग बागों के नाम उसमें शामिल हो गए। किस प्रकार से फर्जीवाड़ा पूरे बिहार में चल रहा है एसआईआर के नाम पे, लोग बागों की वोटबंदी की जा रही है सरकार। इसमें जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार भी नहीं दिया। दुनिया भर की सब बातें करेंगे,
गठबंधन पे जाएंगे, पीडीए पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे, राहुल गांधी जी को दुनिया भर का बातें बोलेंगे कि अरे विदेश में ऐसा बोला, लेकिन इन सवालों लेकिन का जवाब नहीं दे पाएंगे।